एमसीक्यूज पूछा है तो इसका मतलब क्वेश्चन भी आएगा। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, ये आप डिस्कस करें इसमें। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलमान रियाज। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। आज हमारे पास इसका टॉपिक है 5.2 जो कि है एनर्जी। एनर्जी क्या है? लिखा हुआ है बुक में, आवर बॉडी कैन नॉट मूव अनलेस वी हैव एनर्जी फ्रॉम फूड। हमारी बॉडी हरकत भी नहीं कर सकती जब तक हमें खुराक से एनर्जी ना मिले। अ कार वुड नॉट रन विदाउट द एनर्जी। आपको पता है कार भी जो है वो फ्यूल के बगैर नहीं चलेगी, अगर उसमें फ्यूल नहीं होगा तो वो चल नहीं सकती। इट ऑब्टेन्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल। आप फ्यूल को जलाते हो तो उसको एनर्जी मिलती है। मशीन्स इन द फैक्ट्रीज कैन नॉट रन विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। फैक्ट्रीज में जो मशीन्स हैं वो भी एनर्जी कंज्यूम किए बगैर नहीं चल सकती। सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बिजली प्रोवाइड करती है। एनी चेंज इन द मोशन रिक्वायर्स एनर्जी। कोई भी मोशन होगी तो उसको एनर्जी की जरूरत होगी। व्हेन वी से दैट सर्टेन बॉडी हैज एनर्जी वी मीन दैट, जब हम कहते हैं किसी बॉडी के अंदर एनर्जी है तो इसका क्या मतलब है? एनर्जी की डेफिनेशन एनर्जी इज द एबिलिटी, वो काबिलियत है, वो सलाहियत है। इज द एबिलिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क, काम करने की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, अगर किसी बॉडी में मौजूद है तो हम कहते हैं कि इस बॉडी के पास एनर्जी है। व्हेन समवन डज वर्क, जब कोई बंदा काम करता है, एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी स्पेंड, तो उसे अपने काम की जो अपनी बॉडी की एनर्जी है उसको क्या करना होता है? खर्च करना होता है, स्पेंड करना होता है। इनफैक्ट एनर्जी इज ट्रांसफर टू द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन। क्या है कि जिस पर काम किया जा रहा है वहां वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स द एनर्जी इज ट्रांसफर वन सिस्टम टू अनदर। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं एक सिस्टम से एनर्जी दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू डू वर्क पुशिंग अ स्विंग, जब आप किसी को झूला झुलाते हो, केमिकल एनर्जी इन योर बॉडी इज ट्रांसफर टू द स्विंग। जो आपके बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्विंग ऑफ द मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ द स्विंग, जो झूले की मोशन है उसमें कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी। जैसे कि आपने पढ़ा है वर्क। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। जिस तरह से वर्क स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। और इसका जिस तरह वर्क का ऐसा यूनिट जूल था, इसी तरह एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या है? इट्स ऐसा यूनिट इज जूल। नेक्स्ट एनर्जी की 1 जूल वर्क इज डन इन बॉडी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इज 1 जूल। अगर कोई बॉडी 1 जूल वर्क करती है, व्हेन 1 जूल, जब 1 जूल वर्क डन होता है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन 1 जूल एनर्जी इज स्पेंट। तो 1 जूल एनर्जी जो है वो स्पेंट हो जाती है, खर्च हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो बेशुमार हैं, जिसमें आपके पास आ जाती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। बहुत सारी टाइप्स हैं, पर लेकिन इसकी बेसिक 2 टाइप्स हैं। बेसिक्स 2 टाइप हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर बना देती हैं मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इसमें द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, जो कि बॉडी एनर्जी रखती है ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी किसी बॉडी में मौजूद होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए हमारे पास बुक ने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, हम उसके अकॉर्डिंग ही इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, डायग्राम देख लें ज़रा क्या है।
डायग्राम कुछ इस तरह से है। डायग्राम में वो कहता है, ये ग्राफ है आपके पास, इस साइड पे उसने वेलोसिटी को लिया है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे उसने टाइम को लिया है। टाइम टी है इन सेकंड्स, और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का उसने रिलेशन लिया है। वो कहता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वेलोसिटी क्या होती है किसी बॉडी की, कम होती है। आपको पता है इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा चलने के लिए नहीं है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है वो हमेशा के लिए मूव करती नहीं रहेगी। उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जानी है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होते होते आखिर वो बॉडी रुक जाएगी। तो इसमें उसने बताया है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या होती है, कम होती है। अब इसमें सपोज करें, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ सपोजिशंस लेंगे। जगह कम है, मैं इसको दोबारा रेस करके बनाता हूँ आगे नेक्स्ट क्या टॉप पे। ग्राफ कुछ इस तरह से है, इस साइड पे वेलोसिटी है और इस साइड पे टाइम है। वेलोसिटी वक्त के साथ कम होती जाएगी। ठीक है, अब वो कहता है सपोज करें, सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, एम है। बॉडी इसका मास एम है, इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, इज मूविंग विद वेलोसिटी, मूव कर रही है, इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, और वी वेलोसिटी के साथ वो बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है जी, और एन अपोजिंग फोर्स, मैंने भी बताया था कि उस पर कौन सी फोर्स लगेगी, अपोजिंग फोर्स। वो फोर्स फ्रिक्शन की भी हो सकती है। ठीक है, एन अपोजिंग फोर्स जो है एफ उसके ऊपर एक्ट करेगी और उसको रोकने की कोशिश करेगी। एक्ट ऑन द बॉडी, उस बॉडी पे एक्ट करेगी थ्रू अ डिस्टेंस एस, थ्रू अ डिस्टेंस। उसमें उसने कौन सा कवर किया, एस डिस्टेंस कवर करने के बाद ब्रिंग्स इट टू रेस्ट, और उसको किस पे ले आएगी, रेस्ट पे ले आएगी, मतलब उसको रोक देगी। ब्रिंग्स इट टू द रेस्ट, और उसको रेस्ट पे ले आएगी, उसको रोक देगी। तो क्या होगा, देन जो हमारे पास एनर्जी है, टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है हमें पता है वो किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर। वर्क डन बराबर होता है एफ क्रॉस एस। ठीक है जी, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। अब जैसा कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इसके बराबर होता है एम ए के बराबर होता है, और एस हमें पता है एस बराबर होता है वी एवरेज मल्टीप्लाई टाइम टेकन। ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन आपने पढ़ा, एस इज इक्वल टू वी टी, तो इसमें वी एवरेज इस्तेमाल होगा। और वी एवरेज आपको पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल इसमें आपके पास सॉरी एवरेज जब भी आप निकालते हो क्या करते हो, फाइनल और इनिशियल को प्लस कर देते हो, डिवाइड कर देते हो 2 पे। अब फाइनल इसमें वी है, सॉरी इनिशियल जो है वो वी है, फाइनल इसमें ज़ीरो है, तो दोनों को प्लस किया, डिवाइड किया 2 पे, मल्टीप्लाई कर दिया टाइम के साथ। v डिवाइड बाई 2 साथ क्या आ जाएगा, टाइम। ये हमारे पास v एवरेज निकल आया। ये किसके बराबर आ गया, s के बराबर। अब इसी में पुट करें ज़रा, f की जगह आप क्या लिख सकते हो, f की जगह आप लिख सकते हो एम ए क्रॉस, s की जगह आप लिख सकते हो v डिवाइड बाई 2 और साथ लिख दो t। अब आपको पता है एसिलेशन किसके बराबर होता है, एसिलेशन बराबर होता है v डिवाइड बाई टी के, मल्टीप्लाई v डिवाइड बाई 2 और t। ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 m, ये v और v से मल्टीप्लाई होगा m v स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल फॉर्म थी काइनेटिक एनर्जी की। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। नेक्स्ट हम इसके कुछ रिलेशंस पढ़ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी अभी आपने देखा, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ठीक है वो किसके बराबर है, 1/2 एम वी स्क्वायर के साथ। अब आप देख रहे हो अगर मैं किसी भी बॉडी की वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी जो है
वो अगर हम उसका डायरेक्ट रिलेशन है वी स्केयर के साथ। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी मैं 2 टाइम्स इंक्रीज़ करता हूँ, किसी बॉडी की वेलोसिटी 2 टाइम्स इंक्रीज़ करता हूँ, तो जो उसका उसमें काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ कितना आएगा करके देखें। इफ़ क्वेश्चन ये है, इफ़ वेलोसिटी increases 2 times, increases 2 times, 2 times velocity में increase आए, what will increase, what will increase in kinetic energy, kinetic energy में increase कितना होगा। वो आपको पता है kinetic energy का फार्मूला क्या है, 1/2 mv²। ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी जो ओरिजिनल है, ठीक है। अब हम अगर वेलोसिटी को क्या कर दिया 2 टाइम्स इंक्रीज, मैं वी की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 2v, और उसका क्या आ जाएगा स्केयर 1/2 m 4v², ठीक है। अब आप देखो मैं इस 4 को यहाँ से लैदा करने लगा हूँ, 4 यहाँ आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रह गया 1/2 mv²। अब आप देख रहे हो ये जो है 1/2 mv², ये तो यही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको ओरिजिनल जो न्यू है इसको इससे ज़ाहिर कर देता हूँ, ठीक है। न्यू वैल्यू को मैंने ज़ाहिर कर दिया डैश कम्प्लीमेंट या ये स्लैश के साथ, तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। जितनी आपके पास 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। अब कुछ मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करें तो कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 3 टाइम्स वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और अगर 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आपकी बुक की एक्सरसाइज में उसने एक चीज़ और पूछी है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये एज इट तो टॉपिक आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है, बट एमसीक्यूज पूछा है तो इसका मतलब क्वेश्चन भी आएगा। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है ये आप डिस्कस करें। इसमें आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। मोमेंटम p होता है, p बराबर होता है mv के। इस फार्मूले को मॉडिफाई करने के लिए क्या करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² है। मैं इसको m से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी। आपको पता है जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें फिर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आ जाएगी 1/2, ये m से मल्टीप्लाई होगा m² v² डिवाइड बाय क्या आ जाएगा m। अब आपको पता है मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 mv² डिवाइड बाय m, ठीक है। ये सारा इस तरह से 1/2, ये जो mv है ये किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर। मैं क्या लिख सकता हूँ p² डिवाइड बाय m। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई 1/2 p² डिवाइड बाय 2m, p² डिवाइड बाय 2m। ये था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। अब इसमें मैं आपको दो चीज़ें लिख दूँ, काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी लिखा बराबर है 1/2, ठीक है, p², मैं इसको थोड़ा सीधा करके लिख दूँ 1/2 या p² 2m के बराबर है। और अगर यहाँ से मोमेंटम निकालना हो इसको उधर ले जाएं, 2m मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²। अब मुझे मोमेंटम के लिए चाहिए तो इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट, तो मोमेंटम आ जाएगा p इज इक्वल टू 2m e। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, इसका अंडर रूट लेने तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का। अब इस तरह से उसने एमसीक्यूज आपकी बुक की एक्सरसाइज में पूछा है, आइए उसको देखते हैं। उसने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम 5.8 एमसीक्यूज है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मोमेंटम को डबल कर दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीजेस। मोमेंटम को डबल कर दें, मोमेंटम को क्या कर दें डबल कर दें, ये वाले इस फार्मूले से रिलेट वो पूछ रहा है। तो इसको किस तरह से करेंगे, अब वो कह रहा है कि अगर हम मोमेंटम को डबल कर दें काइनेटिक एनर्जी, मैं इसी तरह ये फार्मूला लिख लूँ एक दफ़ा, p² डिवाइड बाय 2m, ये तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ना। अगर इसको डबल कर दें, इसको डबल कर दिया 2p कर दिया डिवाइड बाय 2m कर दिया, ये आ जाएगा 4p² डिवाइड बाय 2m।
अब ये देखो, ये वाला ओरिजिनल तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो 4 टाइम्स इंक्रीज आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स, बी ऑप्शन इसमें ठीक होगा। ठीक है, अगर उसने आपकी बुक की एक्सरसाइज में एमसीक्यूज पूछ लिया है तो इसका मतलब है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट बेस भी आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके पास 5.3 एग्जाम्पल है, उसको भी देखें। 5.3 एग्जाम्पल में वो कहता है मास आपके पास है 3000 kg, वेलोसिटी आपके पास है 54 किलोमीटर पर आवर में। आपको पता है जब भी वेलोसिटी पर आवर में दी जाए किलोमीटर पर आवर में, इसको आप किसने कन्वर्ट करना होता है, मीटर पर सेकंड में। 1000 से मल्टीप्लाई करें और 3600 पे डिवाइड, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 2 18 ज़ा 5 और 18 आ गया, 18 1 ज़ा और 18 3 ज़ा, तो कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसकी क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने अभी पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 m कितना है 3000 और वेलोसिटी कितनी है 15 का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर पे इसकी कैलकुलेशन करें, और अगर मैं इसको कट करूं 2 1 ज़ा 1500 आ जाएगा। ये 1500 और 15 का स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1500, तो आंसर आ जाएगा 337500 जूल। इतने जूल। अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें, 1000 पे डिवाइड कर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 337.5 किलो जूल। ये आपके पास आपकी 5.3 एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गई। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।